तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक ब्लॉक के ऊपर, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक। पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि स्टैटिक होता क्या है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है। सो बेसिकली हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं फॉर मेमोरी इफिशियंसी। ठीक है, अगर आपने किसी वेरिएबल के सामने स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि इसको एक ही बार मेमोरी अलॉट होगी और वही वैल्यू बार बार हम यूज़ करेंगे किसी भी पूरे क्लास के अंदर, ठीक है, किसी भी मेथड के अंदर, ठीक है, एक ही क्लास के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पर एक क्लास है, लेट्स सी यहाँ पर क्लास है और ये मेथड के अंदर मेरे पास ए मेथड है, बी मेथड है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऑपरेशन किए इस वेरिएबल के अंदर वैर प्लस 10। यहाँ पर मैंने किया यहाँ पर वैर इक्वल टू वैर प्लस 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि ये जो वैल्यू चेंज हो रही है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मेन मेथड से, आई होप आपको दिख रहा होगा, मेन मेथड से मैंने क्या किया, यहाँ पर ए को कॉल किया। ठीक है, ए को कॉल किया तो ए क्या करेगा, इस वैर के अंदर सबसे पहले 10 को ऐड कर देगा। अब वैर की वैल्यू बन गई यहाँ पर 20, सॉरी इनिशियली इसकी वैल्यू थी 10, ठीक है, इनिशियली इसकी वैल्यू 10 थी। तो अब क्या किया, ए को कॉल किया तो ए ने बोला ठीक है भाई, मैं इसके अंदर 10 को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर न्यू वैल्यू जो असाइन हुई वही 20। हालांकि अब ये 10 है बट अब उसको क्या हुआ, 20 हो गई, क्योंकि ये स्टैटिक कीवर्ड था। तो डायरेक्ट मेमोरी अलोकेशन की एक बार ही इसको मेमोरी अलॉट हुई थी, उसी के अंदर चेंज कर दिया इसने, 20 कर दिया। अब मैंने कॉल किया बी को, बी बोला ओके भाई मैं भी चेंज करूँगा। तो ये यहाँ पर गया 20 के अंदर फिर से 20 को ऐड कर दिया और ये 40 बन गया। तो अब की बार इसकी वैल्यू हो गई 40। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने अलग अलग मेथड से उसको कॉल किया। हालांकि उसकी वैल्यू इनिशियली की थी हमने 10 रखी थी, बट अगर हमने इसको चेंज कर दिया, अब वो स्टैटिक है तो वो बार बार चेंज होती रहेगी, उसके अंदर वो यहाँ पर जाती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह इसको चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यही मीनिंग होता है कि हमें मेमोरी को एफिशिएंसी बढ़ानी होती है, तो इसलिए हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। अब बात करते हैं स्टैटिक ब्लॉक का क्या क्या होता है। तो स्टैटिक ब्लॉक मतलब वही है स्टैटिक, तो उसी के लिए यूज़ करते होंगे, राइट। तो सही है, कुछ हद तक आप सही हो कि स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक ब्लॉक कुछ इस तरह हम लिखते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में यहाँ पर लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, प्रिंट लिख दूँगा सबसे पहले। ठीक है, प्रिंट लिख दूँगा। सबसे पहले जान लेते हैं इसी प्रॉपर्टी, देन बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा, इसको लिख दूँगा ए। ठीक है, मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। इसके अंदर मैं लिख दूँगा प्रिंट। ये एक ब्लॉक है, ठीक है। स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है, एक मेथड की तरह वो ऐड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको फिर सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखनी है, वो है कि स्टैटिक ब्लॉक को कभी भी हम कॉल नहीं करते। ठीक है, उसको कॉल कभी भी किया नहीं जा सकता। ठीक है, वो जब रन होगा वो ऑटोमेटिकली रन होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये रन होगा। तो कंपाइलर खुद ब खुद उसको सबसे पहले रन करेगा। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट क्या आने वाला है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, मेन मेथड से स्टार्ट किए, ए प्रिंट होगा एंड देन यहाँ पर बी प्रिंट होगा, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक को आपको कॉल करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, कंपाइलर उसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पर ए भी आएगा, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, तो कभी भी देखो कि अगर आपके कोड के अंदर स्टैटिक ब्लॉक है तो मतलब आपको सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक को यहाँ पर प्रिंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, देन मेन मेथड के पास आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, बी ए। ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि कभी भी कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा एंड देन बाद में पब्लिक स्टैटिक मेन की तरफ आएगा। ठीक है, पूरे क्लास के अंदर अगर कभी भी स्टैटिक है तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, और प्रिंट नहीं किए तो फिर उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, इसको ज़रा ट्राई करना सॉल्व करने का। तो मतलब ये क्या होता है, बेसिकली कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये सॉल्व कर देता है, सबसे पहले सॉल्व करेगा इसको।
ठीक है। देन आपको मैं देता हूँ यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक, यहाँ पर फिर से देता हूँ प्रिंट ए, ठीक है। यहाँ पर क्लोज कर दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, फिर से प्रिंट लिख दिया, प्रिंट बी, और इसके नीचे बना दिया स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट सी, ठीक है। तो आपके हिसाब से अब क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक है, मेन मेथड है, यहाँ पर स्टैटिक ब्लॉक है। अब आपके हिसाब से क्या प्रिंट होने वाला है, ए बी सी या फिर बी सी ए या फिर बी ए सी, क्या प्रिंट होगा। तो ऑब्वियसली बी ए सी तो प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको बोला कि कभी भी कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा सिक्वेंशियली। तो उसको सबसे पहले ये मिला ए वाला, देन उसको सी मिला, देन को बी मिला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी बी, ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये आउटपुट आएगा। अगर स्टैटिक ब्लॉक नीचे भी हो, किसी मेथड के एकदम बॉटम में भी हो, तब भी कोई बात नहीं, सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होगा, बाद में सब कुछ एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मेन मेथड वगैरह जब भी अदर मेथड्स होंगे वो, ठीक है। तो आप इसको कभी तो भी लिख लेना इस दो क्वेश्चंस को, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके हो क्या रहा है, इससे क्या हो रहा है। हम कोड में भी इसको करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट था कि स्टैटिक ब्लॉक हमेशा फर्स्ट हम एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन स्टैटिक ब्लॉक। क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक के ऊपर। तो ये था पूरा स्टैटिक ब्लॉक का कॉन्सेप्ट जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। चलो अब बात करते हैं यार एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर जो कि इनहेरिटेंस का है, जो कि मुझे उसी वीडियो के अंदर डिस्कस करना था, बट ठीक है हम यहाँ पर उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बहुत। जैसे कि मैंने आपको बोला था क्लास ए यहाँ पर मैंने बना दी, मैंने यहाँ पर क्या किया, वॉइड लिख दिया, वॉइड शो, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पर। और एक क्लास बी क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा ए को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख दिया, इसके अंदर में लिख दूंगा बी का ऑब्जेक्ट, इसको जरूर नोट कर लेना आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बी को एक्सटेंड करने को बोला ए को, ए एक्सटेंड करा है बी को। तो जावा के अंदर कोई भी क्लास ऐसी नहीं होगी कि जो किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही होगी। यहाँ पर तो दिख रहा है क्लास ए तो कोई सी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो फिर कैसे। कंपाइलर ने अगर देखा क्लास ए किसी ऑब्जेक्ट को, किसी क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो मतलब वो किसको एक्सटेंड कर रही होती है, ऑब्जेक्ट क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो मतलब वो ऑब्जेक्ट क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड कर रही होगी। ये किसको पता है, कंपाइलर को। तो कंपाइलर इसलिए आपको कंपाइल टाइम एरर नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है अगर आपने उसके सामने एक ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो भी चल जाएगा काम, उसको समझ जाएगा कि हाँ भाई ये एक ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक जगह लिख लेना इसको रेड मार्क के साथ, कि कोई भी क्लास जावा के अंदर ऐसा नहीं होगा कि किसी क्लास को एक्सटेंड ही नहीं कर रही होगी, वो एक्सटेंड कर रही होगी बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर लिख लेना, ठीक है। तो कोई भी क्लास, कौन सी भी क्लास एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट क्लास को, अगर वो किसी के सामने कोई भी एक्सटेंड कीवर्ड नहीं है तब भी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड करती है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो यार, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को जरूर लिख लेना है अपने नोटबुक के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये कहीं मिलेगी नहीं ऐसे, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर पूरा दे रहा हूँ सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना जरूर। तो आज के लिए इतना ही यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।